भाई बहुत हो गया इंट्रो, अभी पहली फुर्सत में चालू कर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जिसका नाम है फोकट का ज्ञान सब बकवास है। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे होस्ट एंड दोस्त लिमिटलेस योगी ब्रो। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया। और सारे व्यूवर्स को वी आर वेलकमिंग इन दिस। एंड इस पॉडकास्ट के शुरुआत में मैं हमारे व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, मेरे जो होस्ट है कुंवर अविनाश जी recently has become a father, you know. Yeah. He has shared the pics of his cute baby, and he's amazing, you know. I have seen his photos, so the happiness is flowing inside in his life right now, and बहुत अच्छा लगता है, you know. So very good. आप कैसे हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया हैं। अभी पूरा परिवार जो एकदम सुरक्षित है और बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, खुशहाली में है। मैं भी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि लिमिटलेस योगी जी फिलहाल जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना बिजनेस एक्सपेंडिंग में है और इस पैंडेमिक को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हुए जिस फ्लो में चल रहे हैं वो बहुत ही उम्दा है। आपको कैसा फील हो रहा है? हमें भी बहुत बढ़िया फील हो रहा है, यू नो। मैंने एक चीज पढ़ी थी बहुत समय पहले कि देयर आर ऑलवेज इन एवरी चैलेंज देयर आर अपॉर्चुनिटीज। बहुत लोग राइट। चैलेंज को देख के रुक जाते हैं, बट माय माइंडसेट हैज शिफ्टेड। आई नीड टू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज द गोल्डन एरा फॉर मी राइट नाउ। वो कहते हैं ना, राजयोग चल रहा है। या सो गोइंग विद द फ्लो। सो सारे या व्यूअर्स, आज हम इस पॉडकास्ट में बेसिकली वी आर गोना कवर the main topic, you know, and this topic has very deep impact on our life, and this topic revolves around news. या So तो मैं ब्रेकिंग एंड चाहता हूँ, सेंसेशनल न्यूज, खबरदार, सनसनीखेज एंड ऑल दैट स्टफ। yes, so you viewers को अभी तक पता चल गया होगा कि अविनाश जी का और मेरा जो हमारा एक तरीके का माइंडसेट है, that is morely inclined towards spirituality, you know, business and spirituality, you know. So ये न्यूज़ क्या मायने रखते हैं हमारे लाइफ में, how we are being manipulated. So there are a lot of things which we're going to talk today, and I want Kuwar Avinash ji you to start with this topic. न्यूज न्यूज एक ऐसी चीज है जो हम तक आती है, लेकिन किस तरीके से परिवर्तन होकर के आती है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ये आज के जमाने की बात कर रहा हूं मैं। अदरवाइज न्यूज का जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज ओनली अबाउट नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, कि वहां पर ये घटना चारों दिशाओं में जो घटना घटी है उसको हमारे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। राइट। एंशियंट टाइम में हम एक सबसे बड़े जो एक ब्रॉडकास्टर थे उनको हम पहचाने अगर, तो महाभारत में थे संजय जी। यदि आप सबको अगर ध्यान हो तो उसमें वो भीष्म पितामह और उनको जो है दोनों को वो युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में क्या घट रहा था वो पल पल की जो खबर है वो उन तक उनको बता रहे थे लाइव। दैट वाज लाइव न्यूज। और आज हम जब देखते हैं न्यूज चैनल्स में खिड़की में बैठे होते हैं और सिर्फ एजेंडास पर बात होती है कि एक जनता को किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशंस में रखना है, कि किस तरीके से उनकी जो विचारधारा है उसको एक क्लाउड्स में रखना है और लेयर्स बनानी है। जो बैकग्राउंड में जो कार्य होता है वो हमें नहीं मालूम होता, लेकिन हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करके हमें अलग अलग सेक्शंस में रखा जाता है, वो एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए जानने के लिए। आज हम इसी टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि हमें किस किस तरीके से हमें बहकाया जाता है और हमें ये बताया जाता है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग नेगेटिव इन आवर लाइव्स एंड ऑल ओवर अराउंड। आज हम उसका शुरुआत करेंगे। तो मैं लिमिटलेस जी से भी जानना चाहूंगा कि उनका क्या सोचना है, उनका क्या बरोबर। परसेप्शन है अबाउट दिस। आपने तो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मेरा नज़रिया, मतलब न्यूज़ आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइफ, वो होनी चाहिए ना। न्यूज़ मीडिया, न्यूज़ चैनल्स होने चाहिए, बट एक लिमिट, एक स्टेज तक वो होने चाहिए, जस्ट टू गेट अवेयरनेस के एग्जैक्टली वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली दुनिया में क्या चल रहा है। बट व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड ना, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, that 99% of the media channels in entire world including India, वो कुछ पावरफुल जो वर्ल्ड पावर है वही चलाती है। देर आर सडन राइट। वर्ल्ड पावर हु एक्चुअली रन दिस मीडिया चैनल्स। तो अगर आपने मे बी नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, बट अगर आप अलग अलग न्यूज चैनल्स पे एट अ टाइम अगर आप कोई न्यूज देखते हैं, तो उनके जो स्क्रिप्ट होते हैं, उनके जो न्यूज के जो टॉपिक्स होते हैं जिन पे वो बात करते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, अगर 4 अलग स्कूल में जा रहे हैं, तो 4 अलग स्कूल में अलग तरीके की पढ़ाई होगी। ऑफ कोर्स एजुकेशन सेम ही रहेगा, लेकिन पढ़ाई अलग होगी, टीचर्स अलग होंगे, टॉपिक्स अलग होंगे, सब्जेक्ट सेम रहेंगे। बट अगर आप आज के न्यूज चैनल देखते हैं, तो हर जगह लगभग सेम ही दिखाया जाता है। इनफैक्ट यूएस का मैंने एक वीडियो देखा था, वहाँ के उन्होंने 16 न्यूज चैनल्स के वीडियोस दिखाए थे, अलग अलग 16 स्टेट्स के। एट अ टाइम दे वर रिकॉर्डिंग दैट न्यूज, आई मीन जो भी उनका जो टॉपिक चल रहा था, एट अ टाइम हर न्यूज रिपोर्टर एक ही स्क्रिप्ट बोल रहा था, वर्ड टू वर्ड, सिर्फ स्टेट का नाम बदला हुआ था उसमें। Word to ओके। word, the same news was being said by those news reporters. Only name of the state was different. So can you imagine, ये सब scripted चल रहा है आज के डेट में। हमारे सामने जितना भी न्यूज आता है, all is scripted. You know why it is scripted? Because there are certain agendas going on in this world and common लोगों को पता नहीं है। अगर आप उसको डॉट्स कनेक्ट करेंगे ना, इफ यू डीप डाउन, अगर आप दुनिया का अच्छे से रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, जिस तरीके से वर्ल्ड पावर पॉपुलेशन को मैनेज कर रही है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ। अगर आप उसको वन ऑन वन डॉट कनेक्ट करके देखेंगे, तो आपको इतना ही समझ में आएगा कि जितने भी न्यूज है आज के डेट में, जितने भी न्यूज दिखाए जाते हैं, उनका एजेंडा एक ही है, कॉमन पीपल को इग्नोरेंस में रखा जाए। यानी कॉमन मैन को एक तरीके का परसेप्शन उनके सामने क्रिएट किया जाए, जिसमें उनको एक न्यूज दिखाई जाए और उनको दुनिया वैसी ही लगे। रियलिटी में वो 1% दुनिया भी नहीं है। रियलिटी में 99% दुनिया, वर्ल्ड इज डिफरेंट। 99% ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड आर डिफरेंट। बट अगर आप देखेंगे, वो चीजें कवर नहीं होंगी, और उस 99% में ये जो वर्ल्ड पावर जो भी एजेंडाज पूरे वर्ल्ड के लिए रन कर रहे हैं, वो ऑल एजेंडाज भी एक्चुअली अभी लॉकडाउन के टाइम पे भी दो एजेंडाज आर इन इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ। हमें दिखाया जाता है कोरोना है, ये है, वो है, लॉकडाउन है, बट रियलिटी कुछ अलग है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट इशू राइट नाउ, बट नो न्यूज चैनल्स आर टॉकिंग अबाउट इट। आपको यू वुड बी शॉक्ड टू नो, इन यूएस in US there are around 6 crore people who has filed for unemployment। उनका जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 35 करोड़, उसमें से भी 6 करोड़। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ। मल्टी मल्टी ट्रिलियन डॉलर्स में उनका इकोनॉमी है। उसमें अगर उनके 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, कैन यू इमेजिन कितने लोग जॉब जा चुके हैं। इंडिया में आप देखो, आपने आजू बाजू में कितने सारे जॉब जा चुके हैं, कितने सारे बिजनेसेस कोलैप्स हुए हैं, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस ना। एवरी टाइम व्हेन यू ओपन द न्यूज चैनल, दे विल स्पीक ओनली कोरोना कोरोना कोरोना। एंड नाउ by I mean this incident which has happened, it should have not happened, Sushant Singh Rajput's death, you know. So I believe it's a murder only, but let government and all that take decision on that, in court everything go। But right now even if you see, they just need agendas। अगर आप लास्ट अक्टूबर से देखेंगे, लास्ट अक्टूबर से, तो मैंने हर न्यूज पैटर्न्स देखे लास्ट अक्टूबर में कैसे होते हैं, हाउ दे कीप कॉमन मैन इन्वॉल्व इनटू द न्यूज ऑन गोइंगली, सो दैट हम लोग सोचते नहीं है बाकी की चीजें, यू नो। दे वांट टू कंट्रोल आवर थिंकिंग थ्रू दिस न्यूज। अगर लास्ट अक्टूबर में, दिवाली के टाइम अगर देखा होगा अक्टूबर नवंबर में, तो 1-1.5 महीना मुंबई में या पूरे भारत में न्यूज क्या चल रही थी कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है और महाविकास आघाड़ी बन रही है। आपने याद है आपको 1-1.5 महीना कितना बड़ा टाइम पास हुआ है हमारा। रोज हर राइट। कोई न्यूज चैनल खोल के, अरे किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, किसका हो रहा है। तो सबको क्यूरियोसिटी थी, बट वो 1-1.5 महीना वेस्ट हुआ हमारा, यू नो। सो दीज आर द थिंग्स विच दिस न्यूज चैनल्स आर डूइंग। अगर आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी देखा होगा, उसमें ऑल्सो, उस मूवी में भी वो बताते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअली कंट्रोल मीडिया, यू नो। मीडिया परसेप्शंस आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे अक्टूबर, मैंने बोला अक्टूबर से लेके अभी तक, फिर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में चाइना का कोरोना दिखाना शुरू किया। चाइना में कोरोना हो रहा है, लोग इंडिया में डरना शुरू हो गए। फिर इंडिया में आया, एंड ऑल ऑफ सडन उसको महामारी। And I was shocked कि क्यों महामारी है, this is not a महामारी also, you know। Corona is not a big pandemic the way it is being projected। You do your own research, you will come to know। ये हमें मूर्ख बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, then I will conclude on my this discussion that Dr. Vishwarup Rai Chaudhary is an Indian doctor from Faridabad। He exposed this corona scandal, you know, कि ये कैसा स्कैंडल है, किस तरीके से एक स्कैम है, कैसे हमें फंसाया जा रहा है। कैसे उनके पास एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जो 3 दिन में बंदा ठीक हो जाएगा, जिसको कोरोना हो चुका है। उसको ना तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। और ये एक्सपोज करने के लिए उन्होंने दिल्ली में अभी कुछ 1 हफ्ते पहले शायद उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जहाँ पे ही वांटेड
to all media houses to cover that. I mean, how it is a scandal, Corona thing, in India and in worldwide. You would be surprised to know, एक भी मीडिया चैनल गया नहीं वहाँ पे, एक भी नहीं गया. एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मीडिया चैनल गया और उन्होंने फिर कोई ऑप्शन नहीं था तो उन्होंने यूट्यूब पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डाल दिया. तो this is how these news are in today's world completely corrupt. They are taking Correct. our time, they are wasting our time, we are being kept in ignorance by them, you know. So I want to ask you, Kumar Savina ji, what is your view on these news channels? Because I know you have a I mean very important aspect to share about this, because you've been sharing about this few days ago also on me with me. So I want to know from your side. So, yesterday only I was watching a point on Lebanon attack. Have you seen those news where Lebanon was had a bomb blast and near about 4 kilometers they have got serious damage. So Yes. वहाँ पर a point आता है, एक evergreen shipping line है, right? And which is owned by Hillary Clinton. अगर हमारे व्यूअर्स नहीं जानते हैं तो बिल क्लिंटन द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनकी वाइफ की ऑनरशिप है उसके अंदर, राइट? अब वो जो एवरग्रीन के जो कंटेनर्स हैं वो वहां पर पड़े हुए हैं, कई सालों से पड़े हुए हैं, राइट? वो सारे इमेजेस में भी दिखाया जा रहा है. अब इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो अभी गल्फ में चल रहा है. किस तरीके से चल रहा है? क्योंकि जो भी बड़ा जो शिपिंग मार्केट है दैट गोज फ्रॉम द सऊदी अरेबिया लैंड, जो वहां से जो पोर्ट के रास्ते हैं वहां से जाते हैं. अब जो लेबनान की हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना ने इतना कुछ अफेक्ट नहीं किया है, जहाँ की जनता एकदम खुशहाली से सब कुछ, रेस्टोरेंट्स चालू हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब चालू है, पोर्ट्स चालू हैं, सब कुछ चालू है. अब यहाँ पर क्या होता है कि कई साल पहले एक शिप को पकड़ा जाता है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट रहता है, विच इज अ ह्यूज केमिकल विच कैन बी एक्सप्लोसिव, कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सप्लोसिव, और वो उसी पोर्ट पर रखा हुआ है. नाउ इमेजिन कि अचानक से आग लगना, सरकार ने इतने टाइम तक वहां पर सेफ ही रखा है ना उसको, अचानक से आग लगना, एंड दैट बिकेम ए ह्यूज ब्लास्ट, राइट? अब मेरा जो पॉइंट है, अब न्यूज में आ गया ये, बहुत ही इसको सही तरीके से कवर भी किया एक पॉजिटिव मायने में कि लेबनान को किस तरीके से मदद करनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है, राइट? दूसरी चीज, सेम अटैक, सेम काइंड ऑफ पोर्ट अटैक हैपेंड इन अनदर यूएई पोर्ट. नाउ इमेजिन, जब 2 दिन पहले यहाँ पर अटैक हुआ और 2 दिन बाद में यहाँ पर इस कंट्री के पोर्ट में अटैक हुआ, then do you think it's a coincidence? Not at all. Master plan. It's like, yes, it's a master plan which is run again. I am including here, and I would love to add this name, which is known as Rothschild's family. They are the mukhya of the world and they are running all this. क्योंकि अगर आप देखें, अब मैं जिस बात पे जाना चाह रहा हूँ वो ये है, जब आप वेस्टर्न न्यूज देखें, राइट, और जब आप ईस्टर्न न्यूज देखेंगे हमारे यहाँ की, राइट, दोनों में बहुत फर्क होता है. द वेस्टर्न न्यूज, जो सबसे बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं, दोज आर ब्रिटेन के बीबीसी, और जो अमेरिका के हैं दैट व्हिच दे ओन्स इज आई थिंक सीएनएन एंड आईबीएन एंड ऑल दोज न्यूज चैनल्स, राइट? उस पे आप जब देखेंगे ना, जो आजाद देश है और जो अपनी सोच से चलते हैं उनको दबाया जाता है, राइट? और यहाँ के जो ईस्ट वालों के जो न्यूज चैनल्स रहते हैं वो अपने हिसाब से, जब मींस वो जो अपने ही घरों में लड़ लड़ के वो अपने आप को ब्रेन वॉश कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को. ये एक ऑब्जर्व करने वाली चीज है, हाउ दे कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड्स इकोनॉमी. दिस इज अ बिग पॉइंट राइट नाउ, क्योंकि इससे जो है ये न्यूज चैनल से एक ऐसी लेयर बना रहे हैं वर्ल्ड वाइड, जो सीएनएन एंड आईबीएन एंड बीबीसी आई एम टॉकिंग अबाउट. तो वो किस तरीके से एक मार्केट, पूरा जो दुनिया है उसको ब्रेन वॉश कैसे करते हैं, हाउ दे कॉल इंडिया. जैसे अभी मैं उदयपुर में हूँ, सो हमारा जो शहर बहुत खूबसूरत है और तकरीबन 1000 साल पुराना है, राइट? तो उसको वो लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वेस्ट ऑफ वेनिस, राइट? सो व्हाई डोंट दे कॉल उदयपुर एज कि मतलब कि वेनिस एज उदयपुर ऑफ ईस्ट. सी यू आर thinking in that way which I am trying to show you, कि वो लोग हर चीज जो है अपने नैरेटिव से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको ओरिजिनल नहीं रहने देंगे वो, राइट? तो इसी चीज को कैसे दबाना है, दैट कम्स फ्रॉम दैट साइड. और हम यहाँ पर इतने बेवकूफ हैं कि हम लोग अपने वालों को ही लड़ाते रहते हैं,
हिंदू yes, मुसलमान, ये रिजर्वेशन कैटेगरी, ये अल्पसंख्यक एंड ऑल दैट, हम उसी में लड़ रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ जो ये सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज आते हैं, उनको जिनको दो कौड़ी की अक्ल भी नहीं रहती, वो आके पूरा के पूरा हेडलाइंस में वही चलता रहता है। अरे आज इसने ये बोल दिया, आज यहाँ इनटॉलरेंस है। अरे खाए का यार, तुम अपने पड़ोसी को जाके देखो, इतनी खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, एंड यू आर टॉकिंग दिस शिट। सो हमें जो है, हमें क्या करना है, हमारे इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि हमें जो एक पर्सनल, एक जो यहाँ से यहाँ पर जो आना चाहिए, विदाउट एनी लेयर्स आना चाहिए, राइट। अभी मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आप बैकग्राउंड कैसे समझेगी, ये जो न्यूज चैनल वाला ये सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, या किस तरीके से ये सारा जो मैनिपुलेटिव गेम है। व्हेन यू विल सी, धर्म की बात आती है, ये अपनी अपनी आस्था की बात आती है, यहाँ पर किसी का कुछ आप किसी पर जोर नहीं कर सकते, ये अनेकांतवाद की बात आती है। तो व्हेन वी, और जब इसके ऊपर एक हवा बन जाता है, एक कंट्रोवर्सी, समझ लो ये फेक है, एजेंडा के तहत चल रहा है, ये किसी पार्टी ने इनको पैसे दिए हुए हैं, राइट। सेकंड चीज, जब आपको बात होती देश प्रगति कर रहा है, तब समझ लेना कि ये खबर सत्य है। और जब किसी चीज का बहुत ज्यादा ब्रांडिंग हो रहा है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बन रही है ऑन स्क्रीन, जैसे कि कई सारे न्यूज चैनल ऐसे होते हैं कि वो बैठे बैठे वहां से पार्टी के मंत्री तय करते हैं। मैं उनका नाम भी दे सकता हूँ, और मेरे पास में डिटेल्स भी है और रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास में। So I have got these databases, like I just shared it few seconds ago, कि लोग जो है न्यूज चैनल्स में बैठ करके वहां से जो कैबिनेट प्रिपेयर करते हैं कि साहब आप ये इसको जो है आप इसको फॉरेन मिनिस्ट्री का बना दो, इसको यहाँ पे बना दो, इसको होम मिनिस्ट्री का बना दो, इसको रक्षा मंत्री बना दो। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर रन इन आवर कंट्री, which I am saying. And why this happens is because most of the Rajneta or celebrities are dependent on these agencies, and these agencies are making money from these kind of people. So what you can say is that we are living in a corrupt media society. This is what we should, we need to accept this kind of things. So मेरा सवाल जो है आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रहेगा that इसके पीछे का why, एक क्वेश्चन मार्क जो आता है हमारी जनता में कि यार ये ऐसा होता ही क्यों है। तो मैं जानना चाहूंगा लिमिटलेस योगी जी आपसे कि why this happens. okay. So एक तो the way you explained was wonderful, and I could relate from that sharing also. And why it happens, basically, I have done a lot of research on this topic. Basically, from last 3-4 years, I am continuously reading stuff about this topic. कि क्यों हो रहा है? Why these things are happening? So I've come to realize one point that they are creating an illusion called power. You know, they are creating that illusion in front of our eyes. That power is something. Powerful people, and by creating that, they want to, build fear inside us, so that we don't cross our. If anything is happening and we feel that this is wrong, just because of that one thought, one idea that they are powerful, we don't do anything. That's the illusion which they have created. And the real thing, reality is the power lies inside of us, inside of every common man. When people come together, all power collapse. These all government, they will collapse. When we come together, the real power is in unity. And there in history, there are a lot of examples where it was proven time and time again that when people came together, when common people came together, these powerful entities, they collapsed. So this is just, they are doing it for creating that illusion in front of us, and there is a reason, there is a particular science behind that. A lot of people are not aware that what is the real science behind it, how they do it. So how they do is, basically, people have to understand one thing, that our mind is basically divided in two parts. A lot of people know this, people who keep reading book and all, that our mind is divided in two parts, conscious and subconscious. So 95% of our life is run by subconscious mind, and only 5% of our life is run by conscious mind. What they do and how it happens, that conscious mind keeps sending message to subconscious mind ongoingly every moment. And once that my message is sent to subconscious mind, we start reacting, responding to every situation in the way the recording has happened on our subconscious mind. So what these news media do now,
they keep sending some messages. I mean, they keep sending their agendas ongoingly, and our Correct. conscious mind is tricked. It is tricked by them, and our conscious mind is made to believe whatever they are saying is real. And then our subconscious mind start responding to that. So I'll give you a few examples how it happens. How exactly it happens. So any screen which we see, any screen, TV, big smart TVs, mobile, laptop, so on that screens, whatever you see, our brain consider it as a real thing. You know. Correct. So whatever that's a basic phenomenon. Whatever we see on any screen, we feel it is real. Our brain cannot judge whether it is real or it is false. Our brain takes as it is real. So if you see any in theaters, if you see movies or anything, let's say example of theaters. So let's say example of any Bollywood, Hollywood, or South Indian movies. When any Bollywood star comes on the screen and when the he do some moves, people start. I mean, automatically that move comes in their body. They start behaving that way. If you go to South, especially, there are certain body languages which have come from movies to their common man's behavior, and it is in all people behavior. So this example says something that we automatically record whatever is shown to us on screen. We don't judge whether it is real or it is not real. That's how our brain operates. That's our main human nature is. But when you are aware that this is our nature, and this will automatically believe and capture whatever is shown on the screen. When you have that awareness, then only you can distinguish whether these news are real or fake. But 99% people are not aware of this fact, this phenomenon. And through this podcast, if they become aware that whatever is seen on the screen is not always real, of course sometimes it can be real but not always real, then you can judge, and then you can correlate, and then you can prepare also. You can become aware also if they are fooling us. And if you see Hollywood movies are biggest example. These what we are discussing now, these messages they have shared, I mean they have passed through movies a lot of times, and common man did not get those messages. I'll share you one example. There is a movie called Spider-Man Far Away from Home. Spider-Man movie. In that movie, same thing was, shown in the movie format. And in that, villain was projected as a hero in that movie. He projected himself as a hero. He was actual villain. And when that Correct. villain is, before dying, he says that this day people believe in anything. you know Yes. so this is what is happening worldwide, including India, everywhere. So if you see spiritually, or if you say practically, we all are one. We are all part of this universal consciousness. Avinash, me, people who are watching, we all are one because we are part of this universal consciousness. What these news channels has done, they have divided us. They have created a perception in our mind that we are not equal, we are not same, we are different. So when that difference is created through mind, through some subconscious perceptions, then no doubt if I go and say to anyone, अरे हम लोग एक ही है, we are एक, he will say पागल हो गया तू, है ना, तू कौन से हाँ. बाबा क्या है ना, ज्ञानी मत बन, हाँ, सन्यास लेके बैठ जा. These kind of reactions we will get from people because those perceptions are running in their mind. Na? I want to ask you one important question in this, that how you look at it. What should be the solution ahead? Okay, this is there. But what should be the solution ahead? See, इस चीज को मैं प्रारंभ करने से पहले एक चीज से कनेक्ट करना चाहूंगा. 2-3 days बिफोर ओनली एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया था जिसमें एक लंग होता है और उसके रेक्टेंगुलर शेप में रखा जाता है, जिसमें होल्ड एंड ब्रीथ का टेक्निक जो है वो दिया हुआ था. राइट. अब वो व्हाट्सएप पे किसी मेरे घर के सीनियर सिटीजन के पास में मैसेज आया एंड उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था. वो क्या लिखा हुआ था? यदि आप अपनी सांस 5 या 6 सेकंड तक रोक सकते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है और आपको कोरोना नहीं है, घर बैठे जांच करें. नाउ सी, कोई चीज का स्टार्टिंग कहां से हुआ था और उसको बना के. राइट. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. एंड जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, राइट, जो लोग मीन्स की उनका एवरेज जो आईक्यू है वो मीन्स की कम है, मैं ये इन शब्दावली से उनको कंपेयर नहीं करना चाहता, वो अपने एक जीवन फील्ड में बहुत होशियार है. बट जो भोले लोग हैं, जो इजीली मैनिपुलेट होते हैं, वो इस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं जब उनके सामने एक दस्तावेज आ गया
राइट, और उसके नीचे किसी ने साइन कर रखा है। जैसा आपने बोला बहुत खूबसूरती से कि हमारे घर में टीवीज हैं, मोबाइल स्क्रीन हैं, लैपटॉप स्क्रीन हैं, तो जो भी हमें दिखाया जाता है हम उस पर यकीन कर लेते हैं, राइट। इसी वजह से, इसी माइंडसेट की वजह से हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे। यही एक कारण था। जो हमारी सभ्यता थी उसके ऊपर सवाल उठा उठा करके सैंक्शंस बना दिए, पेपर बना बना के, राइट, अंग्रेजों ने, और उसके नीचे पर उनके वाइस चांसलर और चांसलर्स के साइन आ गए वहां पर, और फिर हम ओबे कर रहे हैं, जो हुकुम, जो हुकुम, जो हुकुम, और हुकुम हुकुम करते 45 वो हमसे छीन के लेके गए उन 200 सालों में। सो what I'm trying to say is that how people get easily manipulated, which we should have a precaution, वो शायद हमारे माध्यम से हम लोग जो है जान सकें कि अब जो है हम व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या कोई भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, हमें जैसे ही कोई मैसेज आता है हम उस पर यकीन कर ले, अरे ये तो ऐसा ही हुआ। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक और न्यूज है, मैं जिसे एक और बार इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ एग्जाम्पल देके, कि एक जो इंसान थे उनकी डेथ हो गई थी, और उनका डायरेक्टली जो है पोस्टमार्टम कर दिया गया, वेंटिलेटर पे भी नहीं चढ़ाया गया था उनको। सो अब ये जो कोरोना का महामारी का जो डर है ना, वो उस फैमिली विच वाज अ ट्राइबल फैमिली, जो मीन्स की यहाँ के जो राजस्थान में जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके लोग थे, वो आदिवासी जिन्हें कहा जाता है। सो वो लोग हॉस्पिटल में गए एंड दे सेड कि कुछ भी हो जाए हमें ये डेड बॉडी चाहिए, और इसको हम ही खुद जलाने के लिए जाएंगे, अंतिम संस्कार करने के लिए जाएंगे, राइट। तो जो सामने वाले जो हॉस्पिटल वाले थे, बड़ा हॉस्पिटल था और सरकार का भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, एंड वो क्या बोलते हैं कि नहीं आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो जो सामने वाले जो लोग थे उन्होंने लड़ झगड़ करके उनके जो रिलेटिव की बॉडी वहां से ली, और वो घर पे लेके गए, और जब खोल के देखा, वो वाइट वाइट पीपी किट में वो सब पूरा पैक करके रखते हैं ना वो लोग डेड बॉडी को, तो जब खोल के देखा तो पूरी बॉडी पे डायरेक्ट स्मैश किए हुए थे, डायरेक्ट कट्स मारे हुए थे, और शरीर के अंदर एक ऊर्जा नहीं था। नाउ इमेजिन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द आवर ऑफ दिस कोरोना काल। और उसके बाद में जब दूसरा पॉइंट जो है मैं इसके अंदर जो कनेक्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें किस तरीके से डराया जा रहा है। आप डेड बॉडी को छुएंगे आपको कोरोना हो जाएगा, आप इनको आपके घर के माध्यम से ले जाएंगे बहुत सारे लोगों को कोरोना हो जाएगा। बट दिस इज अ ग्रेट स्कैम विच इज रनिंग राइट नाउ इन दिस कंट्री, एंड हाउ वी हैव टू हैंडल दिस इज, आप एक स्वीडन, आपने कंट्री का नाम सुना होगा, विच इज द मोस्ट मीन्स की लग्जरियस कंट्री है, और इकोनॉमी उसका बहुत स्ट्रांग है, छोटा देश है लेकिन पावरफुल देश है। जब आप उस कंट्री को ऑब्जर्व करते हैं, जब से कोरोना आया है वहां पर एक दिन की भी लॉकडाउन नहीं हुआ है, ये आप गूगल पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। वहां पर कोई बंदा मास्क नहीं पहनता है, उनके जितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सब के सब चालू है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड एवरीथिंग, फ्लाइट्स आर रनिंग 24/7, buses are running, taxis are running, everything is running. So how this is possible? Now you are just, क्योंकि वो इस गेम पर विश्वास ही नहीं करते हैं। They are just working their ass hard and they are working, working and working. और उनके यहाँ पर रजिस्टर्ड केस भी निम्न है, ना के बराबर है। सो मैं अपनी जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपके पास में कोई भी एक जो इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको अपने दिमाग में रजिस्टर करने से पहले अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या ये सत्य है या गलत है, सत्य है या गलत है। अभी हम जो चाइना की बात करते हैं, हाउ चाइना, आई कंसिडर चाइना एज अ वेरी पावरफुल कंट्री। अब लोग मुझे गालियां देंगे, अरे ये तो चाइना का साइड ले रहा है एंड ऑल, बट नहीं, वो लोग दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन कंट्रोलिंग देयर पीपल्स माइंड। आप देखेंगे वहां पर यूट्यूब यूज नहीं होता, आप देखेंगे वहां पर फेसबुक यूज नहीं होता, आप देखेंगे वहां पर इंस्टाग्राम यूज नहीं होता। हाउ, उनको कितना जबरदस्त तरीके से मैनिपुलेट किया गया है दैट दे कांट इवन ऑप्ट फॉर एनीथिंग एल्स। उनको बाहरी दुनिया से कनेक्ट करना, यानी कि एक दूसरा चैप्टर अध्याय शुरू होता है वहां से। तो बस मैं आज के अपने इस पॉडकास्ट में अपने शब्दों को इसी वचन से, शब्दों से विराम दूंगा कि आप जो है आप तक जो भी पहुंचता है उसको एक बार सहर्ष तरीके से उसको ऑब्जर्व करें। अच्छा ये ऐसा हो सकता है, क्या ये प्रैक्टिकल है, अगर हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा, और क्या ये सत्य है या गलत है। ये एक बहुत ही उम्दा तरीका है अपने आप को रेक्टिफाई करने का और अपने आप को भी जानने का। यदि आप खुद को स्वयं को जानते हैं
तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि आसपास की दुनिया कैसे रन होती है और हम किस तरीके से माया में जकड़े हुए हैं और किस तरीके से इल्यूजन्स प्ले होते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भी लिमिटलेस योगी जी से बस यही जानना चाहूंगा अंतिम में कि आप कैसे सोचते हैं कि हम इस जो हमारे सामने इतने बड़े बड़े जो लूप होल्स क्रिएट किए जाते हैं, हम उनसे कैसे शिक्षा लेकर के और किस तरीके से इल्यूजन में ना फंस करके और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और इस दुनिया को कैसे नॉन जजमेंटल की आंखों से देख सकते हैं। Correct. So you have actually explained it very wonderfully. Just to conclude on this topic, what I would like to share is basically कि जो मैंने बोला कि पावर इज एक इल्यूजन क्रिएट किया गया पावर का, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव द पावर, एवरी वन ऑफ हैज द पावर, यू नो। पावर लाइज इन आवर यूनिटी, पावर लाइज इन आवर इन अस, यू नो। वैसे these powerful people जो पूरी दुनिया चलाते, they are afraid of us। अगर सच बताए, why you know they are afraid of us? because अगर हमने रिबेल कर दिया ना, अगर हमने वो एक उनको रिस्पॉन्ड कर दिया ना सच में, so they have a lot to lose, they have a lot to lose, we don't have that much to lose, okay। and so that is a different aspect, so don't have any kind of fear about anyone, you know। ये जो पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है, ये प्रेसिडेंट पावरफुल है, ये कॉर्पोरेट कंपनी पावरफुल है, ऑल दिस इल्यूजन्स व्हिच आर क्रिएटेड ना, उसको बाजू में रखो। Second, don't go and fight with anyone. You know, this podcast agenda is not to create that emotion where you will fight with them. This podcast agenda is to make yourself aware ये चल रहा है, और हम अगर उनकी एनर्जी डालेंगे सबकॉन्शियसली, if we put our energy, then they will get that energy from us where we will lose our power. So rather than doing that, just understand, just analyze, खुद को अवेयर करिए कि ये हमें फंसाया जाता है। कोई भी अगर न्यूज आया, यू नो, मैं हम ये नहीं कहते कि न्यूज देखना बंद करें, न्यूज देखिए, बट 5 मिनट सुबह शाम को, 5 मिनट बहुत हो गया। डॉक्टर की जैसी प्रिस्क्रिप्शन होती है ना, एक बार सुबह लीजिए, एक बार शाम को लीजिए, बहुत हो गया। उस 5 मिनट में सब पता चल जाता है कि क्या चल रहा है दुनिया में, है ना। सो डोंट ऐसा न्यूज के एडिक्टेड मत बनिए, रही यहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे वो चल रही है, दे आर ऑल स्क्रिप्टेड। डोंट इवन ट्रस्ट WHO। WHO को भी ट्रस्ट, WHO के अगेंस्ट इतना सारा आवाज उठाया जा रहा है दुनिया में कि सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। डॉक्टर विश्वरूप राव जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने ये चीज कही कि जब से कोरोना आया तब से उन्होंने यही कहा कि ये स्कैम है, इसकी इतनी बड़ा कुछ लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने जो भी उपाय दिए वो उनके बयानों पे वो ही वाज स्ट्रांग कि ये ऐसा ही है। उन्होंने उनके स्टेटमेंट्स चेंज नहीं किए, बट WHO हर दिन स्टेटमेंट चेंज करता है। कभी बोलता है मास्क की जरूरत है, कभी बोलता है नहीं जरूरत है, कभी बोलता है ये होना चाहिए, कभी बोलता है वो होना चाहिए। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो खुद को अवेयर करिए, यू नो। आई नो लॉट ऑफ कॉमन पीपल जिनको इतनी जानकारी नहीं है, उनको जो न्यूज में दिखाया जाता है वो इमीडिएटली झट से उस पर विश्वास रखते हैं। सो उस हैबिट को भी तोड़िए, यू नो। ये इंफॉर्मेशन आया है न्यूज के थ्रू, ये सच है क्या, ये जानिए पहला। और उसके बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे आपको रिसर्च करने के लिए। आपको और भी इंटरनेट के कारण ये हुआ है कि दिस यू कैन वैलिडेट वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रू और नॉट, यू नो। अगर कोरोना की बात करें, जहाँ पे पूरा न्यूज, जहाँ पे पूरे गवर्नमेंट, जहाँ पे बेसिकली सिस्टम ये बोल रहा है कि ये लॉकडाउन जरूरी है, and whereas genuine doctors, they are coming and saying that this all is not required, corona can be cured without putting so much money. There are a lot of doctors who they are saying that this is a normal influenza, this is not this is normal cold and cough, we don't need to get panic. But you know what system is creating and what people are feeling is because of this news media and guidelines, all official narratives. तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, ये सब डिस्कशन के बाद हमारे पॉडकास्ट के कंक्लूजन में, कि डोंट ट्रस्ट मीडिया चैनल इमीडिएटली। कोई भी न्यूज आए, किसी भी तरह की न्यूज आए ना, उस पर ट्रस्ट मत करिए। अगर आप देखेंगे ये आपको उस परसेप्शन में कैप्चर करके रखेंगे। आत्मनिर्भर बनिए। आज के डेट में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जॉब बिजनेस रहेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा दुनिया में पढ़िए, रिसर्च करिए। जब मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो उसका पॉलिटिकली अलग इंटरप्रिटेशन है कि इंडियन गवर्नमेंट केयर ऑफ यू, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, यू नो। ये सब
मोह माया ये सब इल्यूजन से दूर रहिए, खुद की लाइफ बिल्ड करिए, खुद को एजुकेट करिए, खुद को चेंज करिए, और हमारा पॉडकास्ट जरूर देखते रहिए जिसका नाम है फोकट का ज्ञान। ज्ञान सब बकवास है, लेना हो तो लो, नहीं तो आपकी मर्जी है। भारत आजाद है।